बच्चों हम अभी बिल्कुल लास्ट में इस चैप्टर के एकदम एंड में पहुंचे हैं। ठीक है, सो एक्टिविटी 9 पे देख रहे हैं, पेज नंबर 42 पे। एक्टिविटी 9 में क्या है, उसमें कह रहा है बीकर लो और बीकर में बीकर मतलब इस तरह से एक बीकर लो और उसमें सॉल्ट भरो। ठीक है, एक बीकर लो और उसमें थोड़ा सा पानी भरो, वाटर भरो। ठीक है, सो एक बीकर है, उसमें पानी भरो और उसमें थोड़ी सी सॉल्ट डालो। तब तक उसको डालते रहो जब तक वो घुलती ना जाए। ठीक है, सो इसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, सो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का। जब आप नमक डाल रहे हो और वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर कभी ऐसे होता है कि हम डालते ही रहते हैं, डालते ही रहते हैं, डालते ही रहते हैं, पर वो घुलता ही नहीं, घुलना बंद कर देता है। सो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, सो अनसैचुरेटेड मतलब जब उसकी क्षमता पूरी हो जाएगी, आप अनलिमिटेड अगर सॉल्ट डालोगे, पानी थोड़ा सा ही है, आप सॉल्ट डाल करोगे, सॉल्ट डालोगे, सो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। वो घुलेगा ही नहीं, डिसॉल्व ही नहीं होगा, उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और जिसमें सॉल्ट घुल जाएगी उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल। सो ये लास्ट एक्टिविटी में इसने यही बताया है, उसने फिर शुगर डाल के भी दिखाया है। ठीक है, सो शुगर क्या होती है, शुगर के कभी थोड़े मोटे दाने होते हैं। सो शुगर जैसे ये डाले, हमने डाला, तो शुगर भी आप डाल रहे हो, सो ये शुगर प्लस वाटर है। ठीक है, तो शुगर को भी आप ऐसे चम्मच से ऐसे घुमा रहे हो, तो दाने बहुत मोटे हैं पर घुल नहीं रही है, तो हल्का सा आप उसको हीट करोगे। सो मतलब आप हीट करके भी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप हीटिंग करके भी कर सकते हो, हीटिंग करके। ठीक है, सो तो बस यही है आपके लास्ट में कि भाई अगर कभी आपका डिसॉल्व ना हो सब्सटेंस, तो आप उसको हीट करके डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द चैप्टर। मेन इस चैप्टर में जो सेपरेशन के टेक्निक्स थे, जो मेथड्स थे, अलग अलग टेक्निक्स थे, मेथड्स थे, हमने इस चैप्टर में वो पढ़े। सो सबसे फर्स्ट से हमने बिल्कुल छोटे मोटे मेथड से, इजी मेथड से चालू किया, फिर आगे जाके हमने थोड़े कॉम्प्लेक्स मेथड पढ़े। ठीक है, सो मैं आपको एक बार छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ सारे चैप्टर में क्या पढ़ा हमने। ठीक है, शॉर्ट में आप एक बार समझ लो, फिर से एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। सो सबसे पहले हमने देखा कि भाई सेपरेशन क्यों, मिक्सचर में से सेपरेशन जरूरी है। मिक्सचर क्या होता है, एक चीज में जब बहुत ज्यादा चीजें मिक्स होती है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। पर हर बारी हर मिक्सचर अच्छा नहीं होता, कई बारी कोई फालतू चीजें भी आ जाती हैं और कई बारी कोई हार्मफुल चीजें भी आ जाती हैं। जैसे कि राइस में पत्थर, सो अगर पत्थर है, पत्थर हार्मफुल है, हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि चाय में चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती, कोई आप चाय पत्ती खा जाओ तो आपको कुछ हो नहीं जाएगा, पर वो अनयूजफुल है, फालतू चीज है, तो हम उसको छान के फेंक देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमें सेपरेट करना जरूरी है चीजों को। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। हाँ, सबसे पहला मेथड था हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तब करते हैं जैसे भाई राइस हो, व्हीट हो, ग्रेन्स हो, उसमें से पत्थर हाथ से कंकर निकालने के लिए करते हैं। इसके बाद होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मेथड फार्मर्स यूज करते हैं, उनको जब ग्रेन्स उसके स्टॉक्स से, STALK स्टॉक्स मतलब वो डंडियों से ग्रेन्स अलग करनी होती है। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, जब कट जाती है सारी फसल, तो ऐसे पटक पटक के अलग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। उसके बाद है विनोइंग। विनोइंग इस तरह से, जो मैंने आपको ब्लू कलर का दिखाया भी था, इवन मैंने लाइव आपको क्लास में दिखाया था, वो आपकी दादी या बा या आपकी मम्मी भी यूज करती है, गांव में भी यूज होता है, ऐसे ऐसे करके यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हल्का है वो उड़ जाता है और भारी भारी विनोवर में रह जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा था विनोइंग। ठीक है, विनोवर ऐसा था कुछ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था, नेक्स्ट हमने फिर देखा था सीविंग। ठीक है, हमने छन्नी भी देखी थी। ठीक है, छानते हैं चीजें, छन्नी, आप आटा छानती हैं, आपकी मम्मी गेहूं छानती हैं। ठीक है, सीविंग। इसके बाद आपने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन टेक्निक देखी थी।
सेडिमेंटेशन में जब आपकी मम्मी चावल वगैरह धोती हैं, सो जो चावल भारी होते हैं वो नीचे हो जाते हैं और पानी के साथ जो कचरा है वो ऊपर आ जाता है। सो जो भारी चावल है जो नीचे चले गए उसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। उसके बाद डिकेंटेशन क्या होता है, जो पानी में कचरा ऊपर ऊपर तैर रहा है तो मम्मी आपकी ऐसे टेढ़ा करके उसको फेंकती है, सो उसे कहते हैं हम डिकेंटेशन। डिकेंटेशन जो पानी फालतू फेंक देते हो, दैट इज डिकेंटेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में पानी वगैरह, ठीक है, प्यूरिफायर्स, एक्वागार्ड, इन सब में यही टेक्निक यूज होती है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर यूज होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद फिर आपने पढ़ा था एक और मेथड, इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन में जो पानी है वो भाप बन के हवा में उड़ जाता है, पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है। द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। भाप को इंग्लिश में वाटर वेपर कहते हैं। क्या बोलते, भाप बोलते, भाप जो भी बोलो, वो हवा बन के उड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कंडेंसेशन, ठीक है। सो कंडेंसेशन क्या होता है, जब पानी लिक्विड में, जब भाप, वाटर वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कब देखने मिलता है, जब सुबह सुबह आपकी मम्मी दूध वाले से जो दूध मिलता है उसे उबालती हैं और उसके ऊपर प्लेट ढक देती हैं। प्लेट हटाओ तो प्लेट के ऊपर एकदम पानी पानी हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, जो वाटर वेपर, जो भाप थी वो पानी की बूंदें बन गई। वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर, ठीक है। सो इस तरह से आपने इतनी सारी टेक्निक्स देखी और लास्ट में फिर आपने सैचुरेटेड वर्ड का मतलब समझा। सैचुरेटेड मतलब किसी भी वस्तु का पानी में घुलने की क्षमता। कोई भी चीज लेते हो वो पानी में कितनी घुलेगी, कितनी डिजोल्व होगी, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है। और जिस चीज में वो चीज सैचुरेट होती है उस चीज को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ये वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सॉल्ट प्लस वाटर का, सो वो था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो कई बारी आप चीनी वगैरह मिक्स करते हो वो सैचुरेट नहीं होती है, आपको हल्का हीट भी करना पड़ता है। और कई बारी आप बहुत ज्यादा कोई वस्तु डालते हो और पानी के अंदर डालते जाते हो पर वो वस्तु घुलती ही नहीं है, वो चीज घुलती ही नहीं है, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस वाज योर होल चैप्टर। मैंने आपको 2 बार ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो नाउ वी आर डूइंग इट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में हो सकता है जो मैंने थ्रू आउट द चैप्टर चीजें आपको समझाई हैं, क्वेश्चंस लिखाए हैं, फिर से रिपीट हो रहे हो तो मैं रिपीटेड भी आपको फिर से लिखवाऊंगी, ठीक है। उसमें कोई बात नहीं है, अगर हम 2 बार ही लिखते हैं तो हमको याद ही होगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में सबसे पहले क्वेश्चन 1, ठीक है। सो एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। व्हाई, अच्छा ये है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, और इसका है पेज नंबर 44, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड to separate different components of a mixture, different components of a mixture, give 2 examples, 2 examples लिखो। So answer, अच्छा आपको किसी भी मिक्सचर के 2 कंपोनेंट सेपरेट करने का जरूरत क्या है। सो मैंने आपको फिर से जब अभी रिवीजन कराया मैंने बताया कि वो चीज फालतू भी हो सकती है, वो हार्मफुल भी हो सकती है। सो टू सेपरेट हार्मफुल और अनयूजफुल सब्सटेंसेस from the mixture,
टू, ये पूरा क्वेश्चन में से वी नीड टू सेपरेट, ये पूरा क्वेश्चन में से लिख रही हूँ, यहाँ से पूरा क्वेश्चन में से लिख रही हूँ। वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके? सो एग्जाम्पल है टी लीव्स फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। टी लीव्स फ्रॉम लिक्विड सेपरेटेड, मतलब जब आप चाय बनाते हो तब। सो टी लीव्स आर सेपरेटेड while making tea, और दूसरा क्या है ऑप्शन, स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, ठीक है। आप स्टोन निकालते हो, स्टोन आर सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है। सो ये दोनों सेपरेशन के एग्जांपल्स हुए। क्वेश्चन 2, व्हाट इज विनोइंग, ठीक है। विनोइंग मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ 2 बारी, विनोइंग क्या होता है, ठीक है। और वेयर इज इट यूज्ड। सो विनोइंग गांव वगैरह में यूज होता है, वो लेडी ऊपर चढ़ जाती है लेके और ऐसे करती है, तो हल्का वाला सारा कचरा उड़ जाता है और भारी वाला, मैंने आपको बताया था मूंगफली, सींग वगैरह भी विनोइंग से आप साफ कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड, ठीक है। विनोइंग क्या है और ये कहाँ यूज की जाती है? सो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जब एक भारी चीज है और हल्की चीज है, उसे सेपरेट करने के लिए हल्की चीज हवा में उड़ जाएगी और भारी पीछे रह जाएगी, ठीक है। सो विनोइंग इज यूज्ड, विनोइंग is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind और ब्लोइंग एयर, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है? सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर्स, ठीक है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स क्या करते हैं? हस्क, छिलके, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है। क्वेश्चन 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, ठीक है। फिर से कह रहे हैं कुकिंग करने से पहले आप हस्क, अगर आपके मतलब पल्सेस मतलब दालें हैं, अगर आपके दालों में हस्क है, हस्क मतलब वो हल्का कचरा है, ठीक है, छिलके वगैरह हैं, हल्का कचरा है, सो आप ऑब्वियसली विनोइंग यूज कर लो ना, विनोइंग से वो हल्का कचरा उड़ जाएगा। सो कुकिंग के टाइम कौन सा मेथड यूज करोगे? विनोइंग। सो क्वेश्चन 3 है, हाउ will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking, ठीक है। कुकिंग करने से पहले, ठीक है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ, कुकिंग करने से पहले आप कैसे सेपरेट करोगे? सो विनोइंग से। हस्क, जहां पे भी हस्क शब्द आए ना, सो विनोइंग लिख देने का, विनोइंग, ठीक है।
क्वेश्चन 4, वॉट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। ये आगे भी आ गया होगा पर मैं लिखा रही हूँ, एक्सरसाइज में है, भले आप 2 बार ही लिखो आपको याद हो जाएगा। सो वॉट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या है और ये कहाँ यूज होती है। सो सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स यूजिंग सीव, छन्नी, ठीक है। सो सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स are separated from bigger particles by using a sieve, ठीक है। जब आप छन्नी यूज करते हो तो आप जो है अच्छा, ये कहाँ यूज किया जाता है, फ्लोर मिल्स, फ्लोर मिल्स मतलब आटे की चक्की, और कहाँ यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। सो कहाँ यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एट फ्लोर मिल्स। फ्लोर की स्पेलिंग देखो, फ्लोर आटे, आटा, फ्लोर का मतलब आटा, FLOUR, फ्लोर, ठीक है। सो फ्लोर मिल्स or at construction sites, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, ठीक है। क्वेश्चन 5, ये मोस्टली सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं और मतलब लिखाए भी गए हैं पहले, शायद कोई रिपीट भी हो रहे हो। सो रिपीट हो रहे हैं, मैं होने दे रही हूँ ताकि आपको ज्यादा दिमाग में बैठे, ठीक है। आपके एग्जाम्स ज्यादातर MCQ फॉर्म में होते हैं, तो जितनी बारी ये सब आप पढ़ोगे आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। जैसे सीविंग में सीव आया, भाई छन्नी आई, फिर कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है फ्लोर मिल्स। ये MCQ में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चैप्टर अगर ढंग से पढ़ते हो तो MCQ सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर है। 5th नंबर है आपका, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। क्वेश्चन 5, हाउ विल यू separate sand and water from their mixture, ठीक है। आप सैंड और वाटर कैसे सेपरेट करोगे उसके मिक्सचर में से। सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर को कैसे सेपरेट करोगे, पानी में से सैंड। आपको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। कौन सी टेक्निक, बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। कैसे सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन होगा, देखो यहाँ पे जैसे ये ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास है, इसमें आपने सैंड और वाटर, मिट्टी मिट्टी है, ये मिट्टी है और ये पानी है, ठीक है। मैं पानी को ब्लू कलर से बनाती हूँ, ठीक है। ये मिट्टी है और ये है पानी, ठीक है। आप सैंड और वाटर को कैसे मिक्स करो, सैंड और वाटर ये मिक्स्ड है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर छोड़ दोगे, इसको हिलाओगे ही नहीं। आप देखोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सैंड है, वो सैंड सारी नीचे जमा हो जाएगी, ठीक है। सारी सैंड है ना, ये जो काली काली सैंड है सब नीचे जमा हो जाएगी और ऊपर पानी तैरेगा। ऐसा होता ही, आप देखना
और इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो भारी वस्तु होती है वो नीचे चली जाती है और हल्की ऊपर तैरती है, तो पानी यहाँ हल्का है वो ऊपर तैरेगा, ठीक है। सो यहाँ आपका ये पानी 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 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक दूसरा ग्लास लोगे और इसमें ये पानी पानी निकाल दोगे। सो अब आप क्या करोगे, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, तीसरे स्टेप में आप यहाँ दूसरा ग्लास लोगे, ठीक है। सो दूसरे ग्लास में से आप ये पानी इसमें, ठीक है, ये पानी इसमें से उतार दोगे, ठीक है। तो ये पानी, ये देखो पानी पानी, और यहाँ रह जाएगी मिट्टी, ठीक है। सो यहाँ आप देखो ये आपका ये पानी पानी इसमें उतार दोगे, ठीक है। टेढ़ा करके पानी पानी इसमें उतार दोगे और आपके पास रह जाएगी मिट्टी, ठीक है। सो रह जाएगी यहाँ मिट्टी, ठीक है। सो यहाँ ये क्या हुआ, ये हुआ सेडिमेंटेशन। ये टेक्निक क्या हुई, सेडिमेंटेशन हुई। और यहाँ जो आपने ये पानी यहाँ अलग किया, इसे कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। सो इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि कीप द वाटर अनटच्ड, द वाटर विल कम अप एंड सैंड विल गो डाउन, ठीक है। नाउ सेपरेट वाटर फ्रॉम द सैंड, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिर क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6, सो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में अगर आपको वर्ड्स में, मतलब आपको, तो ये जो मैंने आपको समझाया वो आपको शब्दों में आप लिख सकते हो। सो पर चलेगा, आप ऐसा करो तो चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है आपका, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद wheat flour, if yes how will you do it। क्या बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि आप शुगर, अगर आपके घर बोल से शुगर और आटा मिक्स हो गया, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा। सो शुगर है, शुगर के बड़े बड़े दाने होते हैं, ठीक है, और आटा होता है पतला पतला, ऐसे पतला 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 पतला। तो आप अगर ऐसा हो गया है तो आप क्या इसको सेपरेट कर सकते हो, हाँ आराम से। कौन से मेथड से, सीविंग से, छन्नी से, ठीक है। आप क्या करोगे, छन्नी लेके ऐसे ऐसे करोगे ना, हिलाओगे, सो वो शुगर भारी भारी है वो ऊपर रह जाएगी, वो छेद में से नीचे नहीं चली जाएगी, और आटा पतला पतला है, बारीक सा है, तो वो सारा नीचे चला जाएगा। तो कौन सी टेक्निक से हुआ, सीविंग। सो आप लिखो यस भाई हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो आप लिखोगे हाँ ये पॉसिबल है। आंसर यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ यस हाउ विल यू डू इट, बाय सीविंग मेथड, ठीक है, यूजिंग सीव, छन्नी का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 है आपका, क्वेश्चन 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मड्डी वाटर, ठीक है। अगर आपको एक कीचड़ वाला पानी है उसमें से आपको साफ पानी छानना है, कैसे छानोगे, तो वो फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ विल यू, क्वेश्चन 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन clear water from a sample of muddy water, ठीक है।
कीचड़ वाले पानी से आप कैसे अलग करोगे, ठीक है, साफ पानी। सो जब भी पानी, कीचड़ और पानी ऐसी कोई बात है, पानी को साफ करने की बात है, तो याद करो फिल्ट्रेशन। आपके प्यूरिफायर्स, घरों में टैंक्स लगे हुए हैं, एक्वागार्ड, सब में ये फिल्ट्रेशन टेक्निक ही होती है। अंदर जो मशीन होती है उसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है, ठीक है। सो इसका आंसर लिखते हैं, थोड़ा समझा के लिखना पड़ेगा इसका आंसर। सो आंसर स्टार्ट लेते हैं कि भाई हाउ वुड यू सेपरेट, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। सो वी कैन ऑब्टेन बाय फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। सो आंसर, इसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ, शायद थोड़ा बड़ा हो इसीलिए। आंसर फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से करेंगे। सो कैसे करेंगे? सो फिल्ट्रेशन मेथड में कौन सा क्या यूज होता है? फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर यूज होता है। सो फिल्टर पेपर, अ फिल्टर पेपर folded, a filter paper is folded in the form of a cone and देखो, एक फिल्टर पेपर को फोल्ड करके कोन बना देते हैं और उसको किस में डाल देते हैं? फनल में। फनल क्या होता है? फनल का मतलब होता है पीपड़ी नहीं होता है जिससे आप तेल वगैरह डालते हैं, ठीक है, पानी आराम से डल जाता है, नहीं बड़े बड़े पापा ऐसे पीपड़ी जैसा ऐसा होता है, ठीक है, फनल होता है, ये फनल होता है, ठीक है। सो क्या है कि पहले फिल्टर पेपर को फोल्ड करो। फिल्टर पेपर जरूर यूज होता है फिल्ट्रेशन मेथड में, फिल्टर पेपर जरूर यूज होता है। सो अ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इन अ फनल, ठीक है, इसको फनल में फिक्स कर दो एंड इज फिक्स्ड इन अ फनल। फिर द मिक्सचर इज, अब मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द, मिक्सचर इज पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। पोर्ड मतलब डाल दो। मिक्सचर इज पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। तो अब क्या होगा? सारा साफ पानी नीचे बीकर में आ जाएगा। सो क्लियर वाटर will come in beaker and mud remains in the filter paper, अलग हो जाएगा। देखो कैसे टेक्निक हुई। सो यहाँ देखो, ये एक स्टैंड है और ये यहाँ ये फनल है, ठीक है। सो इस फनल, ये देखो ये फनल है, ये फनल है। इस फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर बनाया था वो फिल्टर पेपर फिट कर दिया है, ठीक है। ये फनल है, इसके अंदर आपने ये फिल्टर पेपर फिट कर दिया है कोन वाला, ठीक है। सो ये स्टैंड से आपने इसको बांध दिया, ठीक है, स्टैंड से आपने टंगा दिया है। और यहाँ आपने क्या रखा है? बीकर। बीकर क्यों? पानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ से क्या करोगे? वो मड वाटर वाला आप सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, ये मड वाटर वाला, ठीक है, ये जो गंदा वाला पानी है, ठीक है, जिसमें पानी और मिट्टी है, वो डालोगे। सो ये छन के सारा पानी इसके नीचे आ जाएगा और कचरा कचरा सारा यहाँ रह जाएगा, ठीक है। सो ये मेथड यूज होता है, ठीक है। सो ये आपकी क्या है? फनल है और फिल्टर पेपर है। ये क्या है? बीकर है, ठीक है, फनल प्लस फिल्टर पेपर, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल मेथड था, इससे आपका पानी साफ हो सकता है, फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। क्वेश्चन 8 फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ही सिंपल है आपके, इवन आप खुद पढ़ के भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। Question 8, fill in the blanks. The method of separating seeds of paddy from its stalks. आप पैडी का मतलब
राइस भी होता है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स, उसकी डंडियों से सीड्स अलग करने के मेथड को बोलते हैं थ्रेशिंग। ऐसे जो डंडियां, जहां पे भी स्टॉक वर्ड आया ना तो आंसर में थ्रेशिंग लिख देने का। सो क्वेश्चन 8 का ए क्या होगा? थ्रेशिंग। फिर बी, when milk cooled after boiling is poured into a piece of cloth, the cream malai is left behind, the process of separating cream from milk। मतलब जब मलाई रह जाती है और मिल्क होता है तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं हम लोग? कौन से मेथड से सेपरेट किया जाता है मलाई को मिल्क में से? उसको भी when milk cooled is poured into a piece of cloth। अच्छा, कपड़े से अगर सेपरेट, कभी कभी हम पेपर की जगह कपड़ा भी यूज करते हैं, क्लोथ। यहाँ फिल्टर पेपर था ना, यहाँ इन्होंने कहा है कि आपने मिल्क छाना पर किससे छाना? कपड़े से, क्लोथ से छाना। सो जहां पे भी क्लोथ, फिल्टर पेपर ऐसे शब्द यूज हो ना तो फिल्ट्रेशन मेथड ही लिख दिया करो। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन, आप ध्यान से ये ब्लैंक पढ़ो, आपके एनसीईआरटी में से इन्होंने लिखा है कि क्लोथ इज यूज्ड, क्लोथ से छान रहे हैं तो फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन। यही वाला मेथड यूज होगा। ठीक है। सी, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, हमको नमक मिलता है नदी में से। सो नमक कैसे मिलता है? बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है? पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है और पीछे नमक रह जाता है। सो इवापोरेशन। डी नंबर, impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket, the clear water was then poured off from the top, the process of separation। कह रहा है एक कीचड़ वाला पानी, पूरी बकेट हमने रात पर रख दी और कीचड़ नीचे आ गई, पानी ऊपर आ गया, तो बताओ कौन से मेथड से सेपरेट होगा? तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये आपने मड्डी वाटर ऐसा वर्ड है तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन 9 ट्रू और फॉल्स करेंगे। इसके आंसर्स क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 के आंसर आप आपके एनसीईआरटी में ही लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव्स है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही लिखना है। क्वेश्चन 9 ए, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या आप पानी और दूध को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो? नहीं, पानी और दूध को तो नहीं, सिर्फ पानी साफ, ये गलत है तो फॉल्स। पानी और दूध को कैसे सेपरेट करेंगे? फॉल्स। बी, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। क्या विनोइंग से आप पाउडर्ड सॉल्ट और शुगर, मतलब आपको अगर शुगर और सॉल्ट सेपरेट करना है तो आप विनोइंग करोगे? नहीं, उसमें तो आपको सीविंग करना पड़ता है। सो फॉल्स। सी है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। क्या फिल्ट्रेशन मेथड से आप बनी हुई चाय में से शुगर अलग कर सकते हो? फॉल्स। फिल्ट्रेशन मेथड से पानी को साफ करने में मदद करता है। ठीक है। इवन एक और जगह फिल्ट्रेशन आया था, अभी हमने पढ़ा था, मिल्क। ठीक है, मिल्क को भाई कपड़ा, फनल ऐसे वर्ड्स यूज हो ना तो फिल्ट्रेशन, ये भी फॉल्स है। डी, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क वर्ड आए ना तो विनोइंग ही, तो फिल्ट्रेशन है तो फॉल्स। चारों फॉल्स हैं ये। ठीक है, चारों फॉल्स। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट देखो, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है आपका? लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड। लेमोनेड का मतलब होता है शिकंजी, नींबू पानी। ठीक है। एक कहावत भी है, अगर लाइफ आप पे नींबू फेंके तो आप नींबू पानी बना के पी जाओ। नींबू फेंके मतलब अगर लाइफ आप पे प्रॉब्लम्स डाले
ठीक है। प्रॉब्लम्स खट्टी होती है ना, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत मतलब हमको दुख देती हैं। सो अगर लाइफ आप पे लेमन डाले तो आप लेमनेड बनाओ और पी जाओ। मतलब एक ऐसी कहावत है कि इफ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड, ठीक है, नींबू पानी बना लो, मतलब टेंशन नहीं लो, आप सॉल्यूशन निकालो। सो क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10, लेमनेड is prepared by mixing लेमन जूस, ठीक है। लेमनेड कैसे बनता है, लेमन जूस और शुगर को बना के इन वाटर। यू विश टू एड आइस टू कूल इट, यू विश टू एड ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपको नींबू पानी बनाना है, शिकंजी बनानी है, तो आपको लेमन जूस मतलब लेमन का जूस और शुगर मिक्स करनी है पानी में। मतलब नींबू का रस आप क्या डालने वाले हो, नींबू का रस, शुगर और पानी, ये मिक्स करके आप शिकंजी बनाओगे, लेमनेड बनाओगे। सो यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। अब आपको आइस भी मिलानी है, ठीक है। लेमनेड बनाने के लिए आपने क्या क्या लिया है, शुगर, लेमन जूस और वाटर, ठीक है। अब आपको आइस भी मिलानी है। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? कह रहा है आपको आइस कब मिलानी चाहिए, पहले चीनी घुल जाए उसके बाद या उससे पहले, चीनी के पहले या चीनी के बाद। तो कब करना चाहिए? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर? कौन से केस में आप ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो आंसर है वी शुड एड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। शुगर घुल जाए ना उसके बाद ही आइस डालना, ठीक है। सब कुछ बन जाए ना, शुगर उगर गल जाए फिर आइस डालना। सो आंसर वी शुड एड शुगर आफ्टर, वी शुड एड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग sugar. After mixing ice, the water gets cool and it will take more time. मतलब अगर देखो, अगर पहले आइस मिला दोगे ना फिर शुगर घुलेगी नहीं, शुगर को गलने में टाइम लगता है। आपने पढ़ा था ना कि शुगर को गलाने के लिए हीट भी करना पड़ता है, ठीक है। सो मतलब अगर मतलब शुगर कब होती है, शुगर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर देखो शुगर आपने पहले मिला दी तो शुगर घुल जाएगी, पर पहले आइस डाल दी तो शुगर को घुलने में टाइम लगेगा, शुगर को डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। सो हमेशा वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। शुगर घुल जाए, सो कब ज्यादा शुगर डिसॉल्व होगी, सो जब आप आफ्टर डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है। आफ्टर वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। So if the sugar is dissolved, the sugar will be dissolved more before cooling, ठीक है। अगर ठंडा होने से पहले शुगर मिलाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठंडा होने से पहले शुगर मिलाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद शुगर मिलाओगे तो वो मिलेगी नहीं, ठीक है। सो हमेशा
कभी भी शुगर मिलाओ तो हल्का गर्म पानी हो तो सही रहता है, ठीक है। सो हमने इसके साथ हमारा जो है ये खत्म किया पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एक दो एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। एडिशनल में एक दो एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू देखो, एमसीक्यूज, ठीक है। फर्स्ट वन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर आर। मतलब आप किसी मिक्सचर में से सेपरेट करने चाह रहे हो कंपोनेंट्स, तो कितने मेथड्स हैं? ओनली वन, एक ही मेथड है। ओनली टू, दो ही मेथड है। ओनली थ्री, तीन मेथड हैं, या मैनी, ठीक है। सो बहुत सारे मेथड है मिक्सचर में से अगर सेपरेट करना चाहते हो कंपोनेंट्स तो बहुत सारे मेथड है। सो मैनी। सेकेंड, मेथड ऑफ separation of husk from grains is winnowing, two threshing, three hand picking, या फोर्थ फिल्ट्रेशन। कौन से मेथड से? हस्क, तो जहां हस्क वर्ड आए वहां विनोइंग। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। अगर पानी को भाप में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? सो फर्स्ट, कंडेंसेशन, टू, इवापोरेशन, थ्री, डिकेंटेशन, या फोर्थ, सेडिमेंटेशन। सो पानी को अगर भाप में कन्वर्ट कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कौन सा मेथड हुआ? इवापोरेशन, सेकेंड, ठीक है। सो इस तरह से हमने थोड़े से आपके एमसीक्यूज भी कर लिए, अलग से ये एक्स्ट्रा थे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ साइंस। प्लीज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बहुत अच्छे से लिखना इन गुड हैंड राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी बुक में ही करना और मुझे वो व्हाट्सएप करना, ठीक है। और लास्ट में पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना, तो पूरा चैप्टर रीड करने से आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, ठीक है, क्योंकि समझाते हैं अच्छे से, एक बार रीड कर लो तो अच्छा हो जाएगा। चलें, थैंक यू।